जो इस वक्त जियो न्यूज देख रहे हैं, जो नजर रखे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के इस मामले पर और पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाले सीज फायर पर, उसके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसमें कुछ हकायक सामने लाए गए हैं। भारत के झूठे दावों की हकीकत आश्कार की गई है और इससे मुताल्लिक कुछ अहम तरीन मालूमात सामने आ रही है कि किस तरह से सीज फायर मुमकिन बनाया गया है और इसमें भारत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी असल हकीकत क्या है और भारत की जानिब से एक झूठा बयानिया जो बनाया जा रहा था वो किसी भी तरह सच पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी हैं। निक रॉबर्टसन वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के इंटरव्यूज भी किए। उन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में वो हकीकत सामने लाए थे कि किस तरह भारतीय फौज कई कश्मीरी खानदानों के प्यारों की जानें ले चुकी है, किस तरह वहां कश्मीरों की जिंदगी अजीरन करने में अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ, अमरीकी मुमताज मशहूर पूरी दुनिया में जाने वाले सहाफी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर तक पहुंचने की तफसीलात बता दी हैं। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने कहा है कि पूरी दुनिया कई दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई थी। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसेस पर हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। यह बात नोट कीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज पर मौजूद सहाफी भी यह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा मुंह तोड़ दिफाई जवाब दिया गया जिसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो अमन का रास्ता चुन ले और इस जारियत को, इस जंगो जदल के माहौल को, अपनी इस जनूनियत को खत्म कर दे। अमेरिका के नशरियाती इदारे CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने बताया है कि पाकिस्तान मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया और फिर बिलाखिर सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। भारत मजबूर हो गया, इंडिया मजबूर हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारियत करता रहा, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकेगा, पाकिस्तान उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता, पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये सब बातें झूठ साबित हुई हैं। पाकिस्तान ने 2019 से पहले जब भारत के पास रफाल तैयारे नहीं थे तब भी उसका जहाज गिराया, पायलट को गिरफ्तार किया और फिर खैर सगाली के तौर पर उस पायलट को भारत को वापस किया। 2019 के बाद भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके फ्रांसीसी रफाल तैयारे तो खरीद लिए लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पाक फिजाइया के साथ मुकाबला करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सका। पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई की, भारत के 3 रफाल तैयारे और 2 और जंगी तैयारे तबाह कर दिए जिसके सबूत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बैन अवी नशरियाती इदारे इस पर खबरें छाप रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फिजाइया और भारत की फिजाइया के दरमियान होने वाली डॉग फाइट को अगले आने वाली दहाइयों में मुताला किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और अब बिलाखिर जब अमन का रास्ता चुना गया है तो उसमें भी पाकिस्तान की बर्तरी का सबूत, बहुत ही बड़ा सबूत, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के तवस्सुत से आने वाला सबूत इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि भारत ने अपनी खुशी, अपनी मर्जी से या फिर खैर सगाली या बड़े दिल के जज्बे के तहत सीज फायर पर इत्तफाक नहीं किया बल्कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां और मिसाइलों की बारिश होने के बाद भारत बिलाखिर इस बात पर मजबूर हो गया कि उसको बैनुल-अक़वामी बिरादरी की बात सुननी होगी। अपना डिफेंस सिस्टम तबाह करवाने के बाद उसके पास सीज फायर पर इत्तफाक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और यह हकीकत सामने लाए हैं अमरीकी नशरियाती इदारे के बैनुल-अक़वामी मुमताज सहाफ़ी निक रॉबर्टसन, जो कि इससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के इंटरव्यू कर चुके हैं। पाकिस्तान के कहने पे नहीं, खुद अपनी जाती हैसियत में इंटरव्यू कर चुके हैं उन कश्मीरियों के जिनके प्यारे भारतीय फौज की कार्रवाइयों में शहीद हुए हैं। इसी सहाफ़ी ने यह हकीकत आश्कार की है कि अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ये कहते हैं कि पूरी दुनिया कई दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने के लिए इक़दाम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसमें
कामयाबी नहीं मिल रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया, भारत ने एक बार फिर जारहियत का मुजाहरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी और फिर पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई और मंसूबा नहीं बचा। मेज पर आने पर मजबूर होना ही उसका वाहिद रास्ता बचा। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया और सिफारती तरीके से यह मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। इसका ऐलान सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल के समाजी राबते की वेबसाइट पर नहीं किया, बल्कि इसके अलावा अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने भी उसी पैगाम को दोबारा जारी किया। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसकी तस्दीक की अपने एक लंबे तहरीरी पैगाम में। इसके अलावा भारत की जानिब से सेक्रेटरी खारजा उनको आकर टेलीविजन पर इस बात का ऐलान करना पड़ा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। विक्रम मिस्री ने इसका ऐलान किया। उसके बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से भी समाजी राबते की वेबसाइट पर यह बयान जारी किया गया, जिसमें इसकी तस्दीक और ऐलान शामिल था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। यह है हकीकत सीज फायर की, जो भारत की मर्जी से नहीं हुआ, भारत के पहल करने से नहीं हुआ, बैनुल अक़वामी बरादरी की इब्तदाई कोशिशों से नहीं हुआ। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़, भरपूर और फैसला कुन जवाब देने से यह मुमकिन हुआ कि भारत को सीज फायर का रास्ता चुनना पड़ा। पाक फिजाइया पहले ही भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर चुकी थी। दुनिया उसके सबूत पेश कर रही है, उसको तस्लीम कर रही है, उस पर तहरीरें शाया कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की जवाबी जारहियत की कार्रवाइयों पर जो जवाबी कार्रवाइयां की, उसको भी दुनिया देख रही है। भारत की दिफाई तंसीबात को तबाह किया, भारत के ड्रोन्स तबाह किए, वो इसराइली साख्ता ड्रोन जो कि उसने सुसाइड मिशन पर पाकिस्तान भेजे, उनको तबाह किया और बिलाखिर भारत की जानिब से पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश के जवाब में पाकिस्तान ने वो मिसाइलों की बारिश की, जिसके बाद भारत सीज फायर की मेज पर आने पर मजबूर हो गया और इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें पाकिस्तान की कोशिशें शामिल थीं और फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने इस बात को यकीनी बनाया। पूरी दुनिया कई दिन से इस सिलसिले में कोशिशें कर रही थी, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी की वजह से इस बात पर राजी होने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त ये तफसील जियो न्यूज़ पर नशर की जा रही है कि किस तरह अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन वो हकाइक सामने ले आए हैं जो भारतीय दावों का पोल खोल रहे हैं, भारतीय दावों की नफी कर रहे हैं, भारतीय दावों की हकीकत आश्कार कर रहे हैं। वापस भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तान पता एक मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। पाक फौज के मुताबिक कार्रवाई में एडिशनल DC राजकुमार थापा भी मारा गया, जो भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार था। LOC पर रब्ता नवाली पोस्ट और डना पोस्ट और फकयाल सेक्टर समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को ताकतवर जवाब देने पर पाक फौज को खैराज तहसीन। कामयाब ऑपरेशन पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि आज हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन मिलिट्री तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत की पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला आज शाम कौम से खिताब करेंगे।
अमेरिका, चीन और सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी का मशवरा। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम व वजीर खारिजा इसहाक डार से राब्ता। भारत से तामीरी मुज़ाकरात में मदद की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में अमरीकी वजीर खारिजा ने तनाज़ात से बचने के लिए मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। नायब वजीर आजम इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि मिस कैलकुलेशन से बचने के लिए फ़रीक़ैन अज़-ए-सर-नो बराह रास्त बात करें। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वजीर खारिजा इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। चीन की तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वजीर खारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से राब्ता। तुर्क वजीर खारिजा ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और मोहतात रद्द अमल को सराहा। अमरीका और सऊदी अरब का भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से राबता। भारत को कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मजीद तनाज़े से बचने के लिए भारत को बातचीत में मदद की पेशकश की। पाक भारत बराह रास्त राबते की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का भी भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान ने फौजी तसादुम के खात्मे की कोशिशों पर बात की। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कहा कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने खत में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा से कहा है कि कशीदगी कम करने का फैसला भारत के हाथ में है। हमने अपना जवाब दिया है। अब अगर वो जवाब देंगे तो हमारा भी जवाब आ जाएगा। अगर भारत रुक जाए तो हम भी यहाँ रुकने पर गौर करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा है कि मामला अब अंडर कंट्रोल हैं। बॉल अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने कार्रवाई दिफाई इकदाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए उसने क्या गलती की है। भारत ने 48 घंटों में मुतवातिर झूठ बोले हैं। छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ये नहीं हो सकता कि भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश कर दी। भारतीय फौज की तर्जुमान ने कहा कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है। शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राब्ता हुआ था। भारतीय महकमा खारिजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फ़ज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा, पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, बठिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। सदर जरदारी ने भारतीय बिलाश्तियाल जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा है। कहा कि पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान, MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और काफ लीग के चौधरी सालिक को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद में लिया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुश्किल की इस घड़ी में अपने और पूरी पाकिस्तानी कौम के ताबुन और यकजहती का यकीन दिलाया। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए हमारी बहादुर अफवाज की महारत काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का मुल्की सियासी क़यादत से शगाफ अल्फाज में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवा लिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तैयारे ने भारत का रफाल लड़ाका तैयारा मार गिराया। फौजी उमूर के चीनी माहिर ने जंग में मिली इस कामयाबी को चीनी तैयारों और फौजी साजो सामान की बेहतरीन तशहीर करार दिया। कहा कि जंगी मैदान में कामयाबी से ज्यादा अच्छी तशहीर कोई और हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई में पहली बार J-10C लड़ाका तैयारे का जंगी मैदान में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद कल 11 मई दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद किया गया है। और पाकिस्तानी शहरी भारतीय ड्रोन से बेखौफ। अटक में शहरी भारतीय ड्रोन से डरने की बजाय उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय ड्रोन का मलबा उठाए घूम रहे हैं।